नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार, सहायक अध्यापक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय जखौली, ब्लॉक डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर से हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताऊंगा। या यूँ कहें कि आज मैं आप सभी को गुरु गोरखनाथ जी की कहानी सुनाऊंगा। भारत में समाज सुधार आंदोलनों में ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है जिन्होंने समाज में नैतिकता और आदर्श की स्थापना के लिए अथक प्रयास किए। ऐसे ही एक महान संत गुरु गोरखनाथ थे, जो समग्र भारत में भ्रमण करते हुए धर्म और नैतिक जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करने में आजीवन लगे रहे। बच्चों, गोरखनाथ का भारत के धार्मिक इतिहास में बड़ा महत्व है। विभिन्न विद्वानों ने गोरखनाथ का समय ईसा की 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना है। गुरु गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य एवं नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभकर्ता माने जाते हैं। उन्होंने अपने विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक पहुँचाने के लिए लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण करते हुए गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गुरु गोरखनाथ ने सांप्रदायिक मान्यताओं को खारिज करते हुए जगत में मानव सहित सभी जीवों, वनस्पतियों आदि से प्रेम और मैत्री का भाव धारण करने का उपदेश दिया। गुरु गोरखनाथ की रचनाओं में प्रखर सामाजिक चेतना एवं सामाजिक हित दिखलाई पड़ता है। गुरु गोरखनाथ समाज को बांटने वाली शक्तियों से सावधान करते हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों और बाह्य आडंबरों पर आक्रमण करते हैं। गोरखनाथ के आविर्भाव स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान इनका जन्म क्षेत्र जालंधर पंजाब को मानते हैं। गुरु गोरखनाथ परिव्राजक संत थे और प्रगतिशील विचारों का पक्ष पोषण करते थे। गुरु गोरखनाथ ने लोक मंगल की भावना से बौद्ध, शैव, शाक्त आदि पूर्ववर्ती संप्रदायों को एकीकृत करके उनकी जटिलताओं को दूर करते हुए सरल एवं सादगीपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कर धर्म को सर्वसुलभ बनाया। संतोष, अहिंसा एवं जीवों पर दया गोरखनाथ का मूल मंत्र था। गोरखनाथ का अभिमत था कि धीर वही है जो चित्त विकार के साधन सुलभ होने पर भी चित्त को विकृत नहीं होने देता। इसे हम एक पंक्ति में भी कह सकते हैं, 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, 9 लख पातर आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन लय जोगी खेले तो अंतर पसे भंडारा। गोरखनाथ की एक पुरातन मूर्ति ओदात्र पोरबंदर गुजरात के गोरखनाथ मठ में भी स्थापित है। इसी प्रकार गोरखनाथ जी का एक भव्य एवं विशाल मंदिर अपने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में भी है। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा। नेपाल में एक जिला है गोरखा, इस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ यहाँ कुछ समय तक रहे थे। गोरखा जिले में एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ के पग चिन्ह और उनकी एक मूर्ति है। बच्चों, यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे हम रोट महोत्सव भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में भी प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों हम लोग खिचड़ी भी खाते हैं।
कहा जाता है कि इन परंपराओं को गुरु गोरखनाथ ने ही आरंभ किया था। गुरु गोरखनाथ ने जीवन की शुद्धता बनाए रखने पर भी बल दिया। जीवन की शुद्धता के लिए धन संचय से दूर रहने की प्रेरणा गोरखनाथ के काव्य में स्पष्ट दिखाई देती है। गुरु गोरखनाथ एक महान रचनाकार भी थे। डॉक्टर पीताम्बर दत्त वर्थवाल की खोज में इनके द्वारा रचित 40 पुस्तकों का पता चला था। इनमें से कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं सब्दी, 15 तिथि, मच्छिंद्र गोरख बोध, ज्ञान चौतीसा, शिष्ट पुराण, नवग्रह, गोरख वचन, अष्टचक्र। गुरु गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में त्याग में सुख है के सिद्धांत पर चलते हुए भारत के गांव-गांव जाकर ऐश्वर्य और सुख भोग को मुक्ति मार्ग का बाधक और संतोष एवं सदाचार को मानव जीवन का मूल बताया। गांव-गांव में जाकर उपदेश देने के कारण इस महान तपस्वी की अमर वाणी लाखों भारतीयों को प्रेरणा बन गई। गुरु गोरखनाथ त्याग, साहस, शौर्य के साक्षात प्रतीक थे। निसंदेह इस महान गुरु के महान संदेश अनंत काल तक मानव को मर्यादित एवं आदर्श जीवन यापन की प्रेरणा देते रहेंगे। इस प्रकार बच्चों, हमें भी गुरु गोरखनाथ जी के बताए हुए मार्गों पर खुद भी चलना चाहिए और दूसरों को भी चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। धन्यवाद।